हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था कि बलात्कार की जो टेस्टिंग कैसे की जाती है, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि बलात्कार के कारण क्या होते हैं। आज हम जानते हैं जो बलात्कार से संबंधित जो कानून बने हैं वो कानून किस प्रकार से किसी दोषी को सज़ा देते हैं, साथ ही साथ आईपीसी की धारा जो है और इसके अलावा जो सरकार द्वारा पहल की गई है बलात्कार को रोकने के लिए उसकी क्या प्रक्रिया है, ये सब विषय विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है आईपीसी जो धाराएं हैं, आईपीसी 375 हम पढ़ेंगे। आईपीसी 375 इसमें क्या क्या लिखा है ये चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे। तो आपको बता दें जो आईपीसी 375 है वो बलात्कार को कैसे परिभाषित करता है। जैसे वो कहता है अगर कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया, कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, यानी ये महिला हो गई, महिला के किसी निजी अंग यानी उसके जो प्राइवेट अंग है, योनि और गुदा मूत्र मार्ग क्या होगा, योनि गुदा मूत्र मार्ग। इसके अलावा मुख क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति महिला के इन्हीं अंगों में अपने निजी अंगों का प्रयोग, यानी निजी अंगों को, यानी कि निजी अंगों प्राइवेट अंगों को, निजी अंगों को महिला के इच्छा या सहमत के बिना क्या हुआ, व्यक्ति निजी अंगों को महिला के इच्छा या सहमत के बिना महिला के जो उपर्युक्त अंगों में किसी भी हद तक प्रवेश कराता हो, किसी भी हद तक प्रवेश कराता हो, हद तक प्रवेश कराता हो उसे क्या बोलते हैं। यानी कि हमने बोला क्या, किसी निजी अंगों को, यानी कोई महिला हो, अगर कोई महिला के योनि गुदा मूत्र मार्ग मुख में कोई व्यक्ति अपने निजी अंगों का यानी प्राइवेट पार्ट का उपयोग करता है, जैसे मुख में, गुदा में, मूत्र मार्ग और योनि में, तब वो बलात्कार की श्रेणी माना जाएगा। इसके अलावा वह व्यक्ति इन्हीं अंगों में, योनि में, गुदा में, मूत्र मार्ग, मुख में, यानी अपने निजी अंगों के अलावा किसी अन्य चीज को डालता हो। जैसे किसी अन्य चीज का मतलब यह है कि सबसे पहले जैसे कि मतलब कि मान लीजिए उसने निजी अंग मतलब जैसे कि अपने शरीर का किसी और भाग, जैसे कि इसका मतलब है जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए व्यक्ति ने कोई चीज़ और कर दिया, मान लीजिए बाहरी कोई वस्तु, इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए जैसे निर्भया गैंग रेप हुआ था, निर्भया गैंग रेप में क्या हुआ था, उसके जो योनि के भीतर एक छड़ डाल दिया था, तो ये भी बलात्कार श्रेणी हुआ। यानी कि अगर क्या मैं महिला के इतने अंगों में, यानी योनि गुदा मूत्र मार्ग मुख में, या तो कोई व्यक्ति अपना निजी अंग डालता हो, साथ ही साथ या कोई बाहरी कोई वस्तु डालता हो, ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर इन्हीं अंगों पर, योनि गुदा और मूत्र मार्ग और मुख पर वह व्यक्ति अपने मुख का प्रयोग करता हो, तब भी वो माउथ का यूज करता हो, तब भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, यूज करता हो। इसके अलावा यह भी हमें देखने वाली बात, सोचने वाली बात है। इसके अलावा वह व्यक्ति अगर फोर्स करके, यानी कि जबरदस्ती
जैसे कि फोर्स करके मतलब ये है, मान लीजिए उस महिला को किसी व्यक्ति के हवाले कर देता है, और या किसी उस व्यक्ति को भी यही सब क्रिया करने के लिए वह कहता है वह व्यक्ति, तब भी वह बलात्कार की ही श्रेणी में आएगा। यानी बलात्कार का मतलब क्या है, किसी महिला के योनि, मूत्र मार्ग, मुख, गुदा में कोई पुरुष, जो कोई व्यक्ति है, अपना प्राइवेट पार्ट का यूज करता हो किसी भी सीमा तक, और साथ ही साथ या कोई बाहरी वस्तु का, जैसे छड़ और इसके अलावा और कोई बर्तन, धातु, मेटस जो भी उपयोग करता हो, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ वो माउथ का उपयोग करता हो इन्हीं अंगों पर, तब भी बलात्कार का श्रेणी में आएगा। इसके अलावा वह व्यक्ति जो है क्या उपयोग करता हो, किसी अन्य पुरुष को यही सब करने के लिए प्रोत्साहित करता हो, तो तब भी वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। ये सब सारी क्रिया बलात्कार की श्रेणी में आएंगे। साथ ही साथ यह भी देखने वाली बात है कि लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है महिला के इच्छा के विरुद्ध हो, महिला के इच्छा के विरुद्ध हो, और क्या हो, या महिला के और नंबर 1 महिला के सहमत के विरुद्ध हो, महिला के सहमत के विरुद्ध हो, सहमत के विरुद्ध हो। अब एक यही दो चीज है, इच्छा के विरुद्ध, सहमत के विरुद्ध हो। सहमत के मतलब क्या है पहले जान देते हैं। इच्छा और सहमत में क्या है, देखिए इच्छा होती है प्राकृतिक, कोई महिला को इच्छा कर रही है, यानी उसकी फिजिकल नीड है, वो किसी पुरुष को पहल करे तो ये इच्छा होती है। लेकिन सहमत क्या होती है, सहमत एक जैसे कि इशारे से और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, या उसके अलावा संकेतों में, इशारों में हो, ये सहमत है। क्या मतलब है, जैसे कि सहमत से क्या मतलब हमारा हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अलावा इशारों से, संकेतों से, शब्दों से, यह सहमत को दर्शाता है। देखिए एक चीज अगर इसको हम समझे रीजनिंग की भाषा में, तो देखिए रीजनिंग की भाषा में समझे अगर इच्छा और सहमत में, देखिए इच्छा जो है, इच्छा में सहमत शामिल है, लेकिन सहमत में इच्छा नहीं शामिल है। जैसे मान लीजिए ये बड़ा गोला डिजायर है, इच्छा है, ये डिजायर है, ये मान लीजिए डिजायर है, इच्छा है, और इसके भी छोटा गोला सहमत है। इच्छा में सहमत शामिल है, लेकिन सहमत में इच्छा नहीं शामिल है। सहमत और इच्छा का कोई नहीं संबंध है। सहमत में देखो हर बार अगर इच्छा हो रही है तो सहमत ही है, लेकिन सहमत में इच्छा नहीं शामिल है। यानी कि इच्छा में सहमत शामिल नहीं है, सहमत। देखो सहमत जो किस किस रूप से लिया जाता है, देखिएगा सहमत जो लिया जाता है, किसी महिला को अगर सहमत लेना है तो कोई पुरुष सहमत लेता है तो बंधक बना के, जैसे कि नेशनल हाईवे 91 बुलंदशहर पे हुआ था, बंधक बना के मतलब क्या हुआ, कोई महिला है उसके किसी जो है पड़ोसी को या यानी इसके रिश्तेदार को, उसके भाई बहन को वो बंधक बना लिए, अंदर जैसे कैद कर लिए, कैद करके उसके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे, अगर फिजिकल रिलेशन नहीं मिलाओगी तो हम गोली मार देंगे। यानी कि सहमत क्या कैसे ली जा रही, सहमत ले रहे बंधक बना के। यानी कैसे, जैसे कि इसको समझे, सहमत किस किस रूप से ली जा सकती है, सहमत बंधक बनाकर। अब भाई कोई महिला हो, अब आप ही सोचिए, कोई महिला हो, अब शारीरिक संबंध नहीं बनाने के लिए है, जैसे कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं मान रही है, तो आप आप बोलेंगे कि मैं आपके पिता की हत्या कर दूंगा, आपके भाई की हत्या कर दूंगा, आपके भाई की नौकरी छुड़वा दूंगा, उससे तब शारीरिक संबंध बना लेना, या आपके पति की जान से मार डालूंगा, ये सब कार्य होता है बंधक बना के। यानी कि उसकी सहमत ली जाती है बंधक बना के।
ये भी एक सहमति में होता है, जैसे कि ये चीज़ें हो, कोई महिला हो यानी कि विधवा हो, यानी उसका पति मर गया हो, विधवा महिला के साथ, यानी कि विधवा महिला के साथ, विधवा महिला के साथ अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है, जैसे विधवा महिला है उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाता है कोई पुरुष, तो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उसमें निहित है महिला ने यदि शारीरिक संबंध बनाया है तो उस पुरुष से यह अपेक्षा की है कि वह उससे भविष्य में शादी करेगा, इसमें निहित है विधवा महिला के साथ। और साथ ही साथ यह भी है, जैसे कि मान लीजिए कोई महिला हो, एल्कोहल कंज्यूम की हो, एल्कोहल कंज्यूम मतलब मान लीजिए उसने केटामाइन या रोनाफिल या होता है गामा डिहाइड्रो ब्यूटूरो हाइड्रॉक्सी, ये सब एल्कोहल कंज्यूम कोई, या मैरिजुआना कोकेन, ये सब कर ली है सेवन, तो उसके बाद अपनी चेतना उसकी खो गई है, अगर उसके उस संबंध में आप उसके साथ सहमत बनाकर शारीरिक संबंध बनाते, तब भी वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। और साथ ही साथ यानी कि विधवा महिला यानी कौन हो गया, विक्षिप्त महिला, यानी कि विक्षिप्त महिला यानी पागल भी आएगी, विक्षिप्त मतलब विक्षिप्त महिला, और उसके अलावा क्यों शराब पी हुई महिला यानी शराबी महिला, ऐसे लिख लो। अगर उसने नशा का सेवन किया हो, किसी भी नशा का, इसको शराबी महिला, चलो हो गया। इन सब अगर परिस्थिति में कोई पुरुष शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार की श्रेणी में आएगा, ये इसमें शर्त में है। और इसके बाद सहमत में क्या हो जाएगा, सहमत में ये भी चीज़ें हो जाएगी, मान लीजिए वो महिला सहमत जताने में असमर्थ हो, तब भी आप उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तब भी वो बलात्कार की, सहमत जताने में असमर्थ हो तब भी आप शारीरिक संबंध बना रहे हो, तब भी वो बलात्कार की श्रेणी में आएगी। मान लीजिए कोई गूंगी महिला है, वो बेचारी क्या बोलेगी, उसके आप साथ शारीरिक संबंध बना लिए, तब भी वो बलात्कार श्रेणी में, क्योंकि तुम मना नहीं कर सकते, तो खाली विरोध जता सकती है अपने जैसे शरीर के माध्यम से, लेकिन वो बोल नहीं सकती कि बनाना है नहीं बनाना है, ये भी आएगा। जैसे आप पुरानी मूवी में देखते होंगे, पुरानी बहुत सारी मूवी में होता है कि क्या होता है, उसको महिला के बच्चे को बंधक बना करके गुंडे लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं महिला के साथ, या महिला पति को बांध करके, जैसे कि एक मूवी फूल और कांटे, उसमें रजनीकांत को बंधक बना के रेखक साथ जबरदस्ती करते हैं गुंडे, तो ये सब चीज़ें ऐसा होता है बंधक बना के। तो और इसके अलावा क्या होता है विधवा महिला के साथ, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली यह बात है 18 वर्ष से कम उम्र महिला के साथ भी अब शारीरिक संबंध बनाते हैं, वह भी बलात्कार में, चाहो भले उसमें सहमति हो। यानी कि क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, चाहे उसमें इच्छा हो, चाहे उसने इच्छा दी हो, या सहमत दी हो, तब भी बलात्कार माना जाए, क्योंकि वह 18 वर्ष की नहीं है, वो अपना निर्णय नहीं ले, सहमत दी हो। लेकिन यही बात है जो इसका अनुच्छेद 375 का खंड 2 है, उसमें लिखा गया अपवाद स्वरूप शादीशुदा महिला के साथ अगर कोई जबरदस्ती अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है पति, तो वह दायरे से बाहर है, यानी कि वो बलात्कार की श्रेणी से बाहर है। यानी कि चाहे उसके योनि गुदा मूत्र और मुख में जो भी वो करता हो पति, यानी कि वो तब बलात्कार की श्रेणी से बाहर है, बशर्ते ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह विशेष बात ध्यान देने वाली बात है। देखिए, और ये भी निर्भर करता है, जैसे कि कहा जाता है कि शादी का झांसा दे करके, देखिए केरल के हाई कोर्ट ने बोला था कि देखिए शादी के झांसा देकर रेप नहीं माना, धोखा माना जा सकता है। अगर कोई महिला के साथ ये भूतपूर्व में 18, जैसे क्या होता है
अब कोई जैसे क्या बम्बई हाई कोर्ट समय समय पर निर्णय देता रहता है। जैसे कि क्या हुआ था, एक केस था, उसमें 18 वर्ष से ज़्यादा वह महिला उम्र थी, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहे, शारीरिक संबंध बनाया तो किसी कारण रिश्ते टूट गए, तो महिला जो है ये विवेचन आधार नहीं लगा सकती कि हमारे साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया है, हमारे साथ शारीरिक संबंध बना के, देखो गलत माना जाएगा ये। इसलिए इसमें निहित है कि ये धोखा दिया, ना कि रेप माना जाएगा, क्योंकि ऐसा अब समय आ रहा है कि जो आईपीसी की धाराएं इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। और साथ ही साथ कभी कभी ये आता है, अभी एक केस हालिया में आया था, अगर शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक झांसा देकर कोई अगर पुरुष शारीरिक संबंध बनाता है तो यह भी रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये हाई कोर्ट ने कह चुका है, एक केस हुआ था अभी रिसेंट में ही हो, ये नहीं आए क्योंकि वो महिला शादी की है, यानी कि अब फिर झांसे में कैसे आ सकती है भाई, पहली बार शादी की है फिर अब झांसा वाला आरोप लगे, गलत है ना। तो ये सब चीज़ें केस में समय समय पे आता रहता है। साथ ही साथ हम बताए थे पुष्पा गनेडीवाल जो हाई कोर्ट की, बम्बई हाई कोर्ट की बेंच में थी, वो भी जज थे, उन्होंने कहा था अगर किसी महिला के ऊपरी से अगर हम उसके कपड़े में उसके स्किन को छूते हैं और उसके या ब्रेस्ट को दबाते हैं तब भी वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, जब तक उसके कपड़े निकाल करके कोई अगर हाथ न दबाए। तो मान लो पुष्पा गनेडीवाल की मानसिकता खराब है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये विभत्स अपराध है। ये सब चीज़ें हैं, यानी बलात्कार क्या है, हमने क्या बताया, बलात्कार क्या है, बलात्कार कैसे मना जाए, किसी महिला के योनि, गुदा, मूत्र मार्ग और मुख में कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना प्राइवेट पार्ट या किसी अन्य चीज़ों का उपयोग, या उसके अलावा क्या करता है, माउथ का उपयोग करता है, मुंह का उपयोग करता है, और उसके अलावा या किसी पुरुष को उस स्त्री के लिए कहने के लिए करता है, तो बलात्कार माना जाएगा। और किन में, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध हो, देखो, और सहमत के विरुद्ध। देखो इच्छा में सहमत शामिल है, लेकिन सहमत में इच्छा नहीं शामिल। सहमत तो आप बंधक बना के ले सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके ले सकते हैं। आप बोलेंगे भैया आप हमारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हो, तुम्हारे पति को गोली मार देंगे, तुम्हारे बेटे को गोली मार देंगे, ये आप मूवियों में देखते होंगे और ऐसी घटनाएं आपको समाज में दिखती भी होगी। और साथ ही साथ महिला, आप बताइए शराब पी हो, आप उसके साथ शारीरिक संबंध बना दे रहे हैं और शराब की नशे में, होशो हवास में तो है नहीं, आप उससे सहमत ले रहे हैं, ये भी आप बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। और कोई पागल महिला हो, उसके साथ शारीरिक संबंध बना ले, वो भी उसको पता ही नहीं है ये सब चीज़ें के विषय में, ये भी माना जाएगा। और कोई महिला गूंगी हो, असमर्थ हो सहमत जताने में, उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, वो भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा मोटे मोटे में। और ये भी ध्यान देने वाले, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ भले सहमत हो या इच्छा हो, लेकिन अगर उसके साथ बलात्कार और शारीरिक संबंध बनाते हैं वो भी बलात्कार माना जाएगा। और 18 वर्ष से ज़्यादा है महिला और उसकी इच्छा के आप बिना शादी की इच्छा से संबंधित आप बनाते हैं तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ये सब चीज़ें होती है कि आईपीसी 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है, यानी कि महिला के जो है विशेष करके इन्हीं अंगों पे, योनि, गुदा, मूत्र मार्ग, मुख पर, इन्हीं अंगों पर पूरा क्या करना है, इन्हीं अंगों पर इच्छा और सहमत का पूरा खेल है, यानी कि इच्छा और सहमत का पूरा खेल इसी पे है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। कल हम चर्चा करेंगे धारा 376 में, उसमें क्या क्या सजा का प्रावधान है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।